नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सुमति अरोड़ा और आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आपके अपने YouTube चैनल माय हेल्थ माय वेल्थ में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, क्या आप कभी स्पिरिचुअली ड्रेन्ड फील करते हैं या कभी आपको बहुत पीसफुल और कनेक्टेड फील होता है? आज हम समझेंगे कि हाई वाइब्रेशन एनर्जी क्या है और ये आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ और वेलबींग को कैसे अफेक्ट करती है। ये वर्ड आजकल बहुत बार आप सुन चुके होंगे। हाई वाइब्रेशन में रहना चाहिए, हाई वाइब्रेशन में रहना चाहिए। लेकिन है क्या ये हाई वाइब्रेशन और क्या फायदा है इसमें? कैसे रहा जाए इसमें? अगर ये सब आपके भी मन में सवाल उठते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इनर पीस, पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है वाइब्रेशनल एनर्जी या हाई वाइब्रेशनल एनर्जी? सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। हम, नेचर और इमोशंस और इवन हमारे थॉट्स भी। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी मतलब लव, पीस, ग्रैटिट्यूड। जब हम ये इमोशंस फील करते हैं हमारी वाइब्रेशंस हाई होती है। लो वाइब्रेशन एनर्जी मतलब फियर, एंगर, स्ट्रेस, ये हमारी एनर्जी को नीचे खींचते हैं। अब ये वाइब्रेशनल एनर्जी हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करेगी? हाई वाइब्रेशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन। जब हम हाई एनर्जी में होते हैं तो हम अपनी हायर सेल्फ और डिवाइन एनर्जी से इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। मेडिटेशन और इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता है और हम ज्यादा क्लैरिटी फील कर पाते हैं। लो वाइब्रेशन में मतलब स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस होते हैं। जब हम फियर, गिल्ट या नेगेटिविटी में रहते हैं तो स्पिरिचुअल डिस्कनेक्ट फील होता है। ऐसे टाइम पे मेडिटेशन डिफिकल्ट लगता है और हम अपनी इनर गाइडेंस नहीं सुन पाते। इसको हम अपनी डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि हाई एंड लो वाइब्रेशंस से कैसे कनेक्ट करें। मॉर्निंग रूटीन में समझो, एग्जाम्पल लें कि आप सुबह सुबह उठे हैं। एक दिन आप उठे ग्रेटिट्यूड के साथ, आज का दिन बहुत अच्छा होगा। हे भगवान, मुझे आपने आज सुबह उठने की ऊर्जा दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे शब्दों से उठो, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। दूसरे दिन आप उठो और शांत से, फ्रस्ट्रेटेड से बोलो, ओ नो देर हो गई, ओ नो। मंडे को होता है ना, कई लोग हाय छुट्टी चली गई तो क्या बोरिंग दिन फिर से आ गया, उफ, जाने का मन नहीं कर रहा, क्या बेकार सा दिन है, क्यों जाना पड़ता है। ऐसे ही जब सुबह उठते हैं वर्ड यूज करते हैं तो हम अपने आप को एक लो वाइब्रेशन में ला रहे हैं। कितने लोग इस चीज से कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप लोग? खाने को ले तो, यदि हम जब, क्यों मना किया जाता है जंक फूड, अल्कोहल या प्रोसेस्ड फूड के लिए? क्योंकि इनकी वाइब्रेशन लो होती है। दूसरी तरफ सात्विक भोजन क्यों कहा जाता है? फ्रेश फूड्स, ग्रीन और सात्विक भोजन, क्योंकि इनकी वाइब्रेशन ज्यादा होती है। और एग्जाम्पल देखते हैं। आप छोटे होंगे तब आपने सीखा होगा एक सिंपल सी चीज, आपको सिखाया हो, आप किसी से कोई चीज लेते हो तो थैंक यू बोलो। सिर्फ एक शब्द थैंक यू बोलो। जब आप किसी थैंक यू बोलते हो तो सामने वाला कितना खुश हो जाता है। सोचो, आपसे किसी ने चीज मांगी, एक पेन मांगा, आपने पेन दिया और उसको आप बदले में थैंक यू ना करके बोले, चल हटना, दिमाग मत खा, क्या थैंक यू थैंक यू, ऐसा वर्ड यूज करो। तो सामने वाला क्या सोचा, एक तो मैंने इसको पेन दिया, ऊपर से ऐसे बोल रहा है। सोचो थैंक यू के बाद की जगह आपने बोला था चल हट इडियट स्टूपिड, कुछ भी ऐसा वर्ड यूज किया होता तो क्या वाइब्रेशन होती? गुस्सा आता ना सामने वाले को, एक तो पेन दे रहा हूँ ऊपर से ये मेरे को ऐसे वर्ड, तो क्या होता? फाइट। हो सकता है सामने वाला पेन खींचे, जा भाड़,
भाग यहाँ से, बाहर में जा, अगली बार नहीं दूंगा। यही कन्वर्सेशन होती। तो यहाँ एनर्जी का फर्क पड़ जाता है। खाना खाते समय खाने पे कैसे इम्पैक्ट पड़ जाता है। अगर आप गुस्से या फ्रस्ट्रेशन के साथ खाना बनाते हैं या खाने के बाद कंप्लेन करते हैं, ओ कितना सड़ा सा खाना बना है, ये खाना अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तो वो एनर्जी फूड में एब्जॉर्ब होती है। जब आप ऐसे फूड को कंज्यूम करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। इसलिए किचन में जो भी खाना बना रहा है, जो आप खुद भी ऐसी एनर्जी के साथ ना बनाएं। ठीक है, या कोई कुक रखा है या कोई खाना बनाते समय उसे डांटे ना कम से कम। और यदि ऐसे हो भी गया है तो आप उसको बाउल में डालने से पहले, परोसने से पहले किसी भी मंत्र का कम से कम 3 बार चैंट कर दो, या कड़छी से हिलाते समय कोई मंत्र का जाप कर दो। सिंपल सा 3 बार जाप कर दो, उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। वरना आप छोड़ो, सोचोगे कि हम रोज रोज तो मैं हेल्दी खाना बना रही हूँ फिर भी बच्चे बीमार क्यों पड़ रहे हैं, मैं बीमार क्यों पड़ रही हूँ, घर में सब बीमार क्यों रहते हैं, क्योंकि कुड़ कुड़ के यदि खाना बनेगा ना, वो जहर के समान है। जितना मर्जी आप पौष्टिक खाना बना लो, हरी सब्जियां बना लो, सब बेकार। दूसरी तरफ अगर आप खाना बनाने से पहले उसका पर शुक्रिया अदा करें या ओम चैंटिंग कर दें, किचन में भी आज ऐसा म्यूजिक ला दें, प्रेयर्स लगा दें, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। कोई प्रेयर बोलकर ब्लेस करें तो वो फूड हाई हाई वाइब्रेशन होल्ड करता है। जब आप इसे कंज्यूम करेंगे तो आप स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड और पीसफुल फील करेंगे। तब अगर बासी सब्जी भी होगी ना, उसको आपने मंत्र चैंट कर दिया, कुछ कर दिया, तो उसकी भी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू जो फ्रेश फूड लाके आपने उसके अंदर ग्रीना डाल दी, फ्रस्ट्रेशन से बनाया, उससे ज्यादा अच्छी उसकी एनर्जी होगी दूसरे खाने की। और ये चीज साइंटिफिकली प्रूव भी है। डॉक्टर मसारू इमोटो के वाटर एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स और वर्ड्स से मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर चेंज होता है। इसी तरह जब हम फूड को ब्लेस करते हैं तो वो एनर्जेटिकली ज्यादा नरिशिंग हो जाता है। इस पर पानी से रिलेटेड जो वीडियो है फिर कभी बनाऊंगी। आप अगर टॉक्सिक लोगों के बीच होते हैं तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, लेकिन पॉजिटिव लोगों के होते हैं, के बीच होते हैं, तो अपलिफ्टिंग लोगों के साथ होंगे तो आप स्पिरिचुअली रिचार्ज फील करेंगे, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। कई बार आपने सोचा होगा, देखते भी होगे, फील भी करते हैं, अरे सुबह सुबह इसकी शक्ल देखे, आज तो पनौती वाला दिन है, आज तो ये काम बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन कम है, वो सारा कुछ दिन में भी कुड़ता रहता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स में रहता है। दूसरी तरफ एक बंदा है, एक बड़ा सा कमरा है, सब लोग चुपचाप बैठे हैं, आपस में डिस्प्यूट भी हो रहा, तो अंदर घुसता है बंदा, उसका ऑरा इतना बड़ा होता है क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, उसके थॉट्स अच्छे हैं, तो एक अच्छी वाइब्रेशंस अंदर कमरे में, रूम में एंटर हो जाती है उसके साथ। अब क्या तरीका है अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने का? सबसे सिंपल, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज सुबह ग्रैटिट्यूड लिखना, ये सोचना कि आप किन चीजों के लिए थैंकफुल हैं। नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट बोल सकते हैं। सोने से पहले भी ये चीज जरूर करें। सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड, छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड कर दे, और लास्ट को सोने से पहले एटलीस्ट अपने फूड के लिए कि मुझे आज ये खाना मिला, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पंच तत्वों का शुक्रिया, मैंने जिस जिससे आज बात की उसका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप कहीं से पेमेंट मिलती है, कुछ भी बोलते हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपके हेल्पर्स हैं उनका शुक्रिया करें। ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए जो जिससे भी आपको मदद मिली है दिन भर में काम है, उनका शुक्रिया करें। जब आप शुक्रिया करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी। भगवान से हम 24 घंटे मांगते रह जाते हैं, मंदिर में जा रहे हैं, भगवान इतने का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, मेरी ये मनोकामना पूरी कर देना। वहां भी घूस दे के आ रहे हैं उनको भी कि मेरी ये चीज पूरी कर देना। नहीं करी तो मैं अगली बार कभी तुम्हारे दर्शन ही नहीं करूंगा, या ये नहीं करूंगा, या वो नहीं करूंगा। एग्जाम टाइम होता है, बच्चे मेरे को इसमें पास करा देना, मुझे इतने नंबर दिला देना, मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा, इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, सब घूस। तो ऐसा नहीं करना है आपको।
बल्कि नेक्स्ट टाइम आप मंदिर जाओ तो थैंक करके आना, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझ में इतनी एनर्जी है कि मैं आपके पास यहाँ तक आ पाया हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने इतनी बुद्धि दी कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। हर एक चीज के लिए शुक्रिया अदा करना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे घर दे रखा है, आपका बहुत शुक्रिया। ये सांसें दे रखी हैं, बहुत शुक्रिया। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई आपके पैसे नहीं लग रहे। कितना ही गरीब इंसान है ये सब कर सकते हैं। गरीब कहाँ आता, हमारा माइंडसेट गरीब हो जाता है, हम ऐसी बातें सोचने लग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अफर्मेशन लिख रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। दिन भर पैराग्राफ लिख देंगे, इतना सारा सारा लिख देंगे, और दिन भर क्या माला जपते हैं। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो खाली है, ये मेरी सुनता नहीं है, ये वो मेरी सुनता नहीं है, ये बहुत झगड़ालू है, मेरे बच्चे मेरे नहीं सुनते, मेरे माँ बाप मेरी नहीं सुनते, ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता, सारा दिन माला जपते हैं ऐसे वर्ड्स की। मेरी शॉप पे कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, मेरे ये नहीं आ रहा, कोई फोन करके पूछो और कैसा चल रहा है, अरे सत्यानाश हुआ बड़ा बिजनेस का, सत्यानाश हुआ हुआ काम धंधे का। अब ऐसे में सोचो आपका बिजनेस कैसे फूलेगा, नहीं फूल सकता। जितनी मर्जी अफर्मेशन लिख लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है। छोटी सी चीज, अफर्मेशन नहीं भी करोगे, आप आपके वर्ड्स पर कंट्रोल कर लोगे, आप क्या बोल रहे हो, तो भी आपको लिखना ही है। खास से ऑफिस में हम काम कर रहे होते हैं, तो क्या बोलते हैं, कितना खड़ूस बॉस है, क्या है, इतना काम कराते हैं, कुछ तनख्वाह नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे। अगर तनख्वाह नहीं दे रहे, टाइम की ग्रोथ नहीं दे रहे, सामने जाके बोल दो, तो वो इतना बुरा नहीं होगा। लेकिन जब आप ये ऐसे बोलते रहेंगे, ऐसे वर्ड स्प्रेड करते रहते हैं, पहले ये सोचो, इतने आपको जो सैलरी मिल रही है उससे आपका घर चल रहा है, तो ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने हैं आपको। अगर आपको वहां का माहौल पसंद नहीं आ रहा, तो जॉब छोड़े, दूसरी जॉब सर्च कर लो। ऐसी एनर्जी नहीं फैलानी है। अगर आप ऐसी एनर्जी फैलाओगे तो आपका काम में मन लग ही नहीं रह सकता, आपको वहां पे ग्रोथ मिल ही नहीं सकती। ग्रोथ चाहिए। मेरा ऑफिस में बहुत अच्छा मन लगता है, काम में बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग सब बहुत अच्छे हैं। जब आपके मुंह से ऐसे वर्ड्स निकलने चालू होंगे, अपनी ग्रोथ आपकी, किसी की आपको चापलूसी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब नहीं किया, मैंने भी ये सब किया है। जब मेरा एक टाइम पीरियड था जब इन सब चीजों से मैं बिल्कुल परिचित ही नहीं थी, हीलिंग क्या है, कि शब्दों का इतना इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जैसे ये शब्द, जैसे जैसे हीलिंग से जुड़ी, ऑटोमेटिकली ये सब चेंज हो गया। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि शब्द का इतना फर्क पड़ता है। अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लाने के लिए अपने वर्ड्स जो यूज करते हैं उसका ध्यान करें। जितना आप ग्रेटिट्यूड में जाएंगे, उतना आप ग्रोथ करेंगे, आपका ऑरा एक्सपैंड होता जाएगा। तो आपको भागना नहीं पड़ेगा सक्सेस के पीछे, सक्सेस अपने आप आपके पास आएगी। फिर मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग है। सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन आपकी वाइब्रेशन इंस्टेंटली अपलिफ्ट कर सकती है। सिंपल डीप ब्रीदिंग। नेचर से कनेक्ट रहें, पेड़ पौधों के बीच टाइम स्पेंड करें, और ग्राउंडिंग एक्सरसाइज हो जाती है वो एक तरह की। जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज है, वो ऑटोमेटिकली मदर अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मदर अर्थ का भी ध्यान, धन्यवाद करें, पेड़ पौधों का, चलते फिरते जा रहे तो धन्यवाद। आप हो तो ऑक्सीजन मिल रहा है, फ्रेश एयर मिल रही है। जब भी आपको सफोकेशन होता है तो क्या कहते हैं, थोड़ा मैं बाहर घूम के आ रहा हूँ, तो उसको थैंक भी कर सकते हैं, नेचर को थैंक यू। अगर आप पौधा उगा नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, पेड़ नहीं लगा सकते, एटलीस्ट जो उगे हुए हैं जहां पर आते जाते हम घूम रहे हैं, उसको थैंक यू तो बोल ही सकते हैं। इतना तो हम भी सकते हैं, तो इतना जरूर करें। फिर आ जाता है हेल्दी ईटिंग एंड हाइड्रेशन। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। जितना फ्रेश और नेचुरल खाएंगे, उतनी हाई वाइब्रेशन क्रिएट होगी। पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड अफर्मेशन। रोज सुबह मैं पावरफुल हूँ, मैं वर्दी हूँ, ऐसे अफर्मेशन रिपीट करें। ना कि इसकी माला जपनी है, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी तो किस्मत फूटी हुई है। नहीं, ये टॉक्स नहीं करना। फॉरगिवनेस एंड लेटिंग गो। जब हम ग्रजेस और नेगेटिव इमोशंस छोड़ देते हैं, तो हमारी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है। किसी ने कुछ भी कहा हो, लड़ाई भी हो गई बाय चांस किसी, हम टाइम लगता है इस सब जर्नी में आने में, किसी के लिए हमारे मुंह से किसी दिन हो जाता है, बड़े बुरे शब्द निकल गए या कुछ नहीं, इमीडिएटली सामने नहीं बोल सकते, तो एटलीस्ट सोने से पहले उसको माफी मांग लो। जाने अनजाने में, यानी मैंने आज उसका नाम लेके कि मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गए,
मैम, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। ब्लेसिंग फूड बिफोर ईटिंग। रोज खाने से पहले एक छोटी सी दुआ या ओम का उच्चारण करें। मन में कर लें, कुछ नहीं, कहीं भी होटल, बस आराम से बोल दें। ये एक पावरफुल हैबिट है जो आपके एनर्जी फील्ड को स्ट्रेंथन करेगा। तो आपकी वाइब्रेशन आपकी चॉइस है। आज से चूज करें हाई वाइब्रेशन लाइफस्टाइल। स्पिरिचुअल हेल्थ तभी स्ट्रांग होगी जब आपकी एनर्जी हाइट होगी। ये एक दिन में नहीं होने वाला। हो सकता है 1.5, 2, 3 साल लग जाए, लेकिन कोई नहीं, एटलीस्ट आप इस जर्नी को स्टार्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आप कौन सी टेक्निक फॉलो करते हैं। और आज और अभी अपने आप से प्रॉमिस करें कि मैं अपने मुंह से कुछ भी बैड वर्ड्स यूज नहीं करूंगा, कुछ भी नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करूंगा। करके देखिए, आपकी ग्रोथ 100% होगी। गॉड ब्लेस।